एक औरत आई, उन्होंने कहा हज़रत जी मेरे तो ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। मेरे शौहर जब घर में आता है तो कदम बाद में रखता है, 4 गालियां पहली भेज देता है। मैं तो ज़िंदगी से तंग हो गई हूँ, फिर मैं भी जवाबी कार्रवाई यहाँ से करती हूँ, तो हमारी ज़िंदगी तो लड़ाई में गुजर गई। खुदा रा कोई तावीज़ धागा दे दे ताकि लड़ाई ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा मेरी बेटी आप बैठ जाइए, नमाज के बाद मैं आपको दम करता हूँ, पानी लेकर आ जाए, मैं आपको दम करता हूँ। तो बोतल के अंदर पानी लेकर आए, पीर साहब ने उसके ऊपर फूंक मारा और पानी उसको दे दिया। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, जब भी आपका शौहर आ जाए घर में तो आपने इस पानी को अपने मुंह में रखना है। अब वो जो भी कहना, जब तक वो खामोश नहीं होता आपने वो पानी निगलना नहीं है। यूं ही वो खामोश जब हो जाएगा तो आपने वो पानी पी लेना है, और जब ये बोतल खत्म होए तो फिर आपने मेरे पास आना। अच्छा, वो बेचारी वही करती रही। एक दिन जनाब 4-5 गालियां, अगले दिन 4, 3 करते करते जब वो पानी खत्म हुआ, शौहर खामोश घर आता है जाता है। अब औरत को ये लगा हुआ कि पीर साहब के दम के वजह से शौहर सही रास्ता पे आ गया है। तो वो एक मुर्गी लेकर के जनाब पीर साहब के पास आ गई, हजरत जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी जो दम की वजह से जनाब मेरा घर का माहौल तो बड़ा अच्छा हो गया है, आप ऐसा करें कि 1 बोतल पानी और दम कर दें। तो उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि मुर्गी भी आप वापस ले जाए, मैंने कोई दम नहीं किया था। मैंने आपको समझाया था कि जब आप शौहर 2 गालियां दे, 3 दे तो आप सब्र कर ले। 1 दिन सब्र कर ले, 2-3 दिन करे तो शौहर भी तो इंसान का पुत्र है ना, वो तो जानवर तो नहीं है कि वो जनाब रोज आपको गालियां बकता रहे। उसको भी समझ आएगा ये अल्लाह वाले तो खामोश है। आप तो खामोश इस वजह से थी कि आपके मुंह के अंदर पानी था, दिल में तो आपने 4 गालियां इसका जवाब तो दे दिया होगा, लेकिन चूंकि मुंह के अंदर पानी की वजह से आप तो खामोश रहे। शौहर ने कहा ये घर वाली मेरी बड़ी फरमाबरदार है, इसलिए उसकी वो जो गलत आदत थी वो खत्म हो गई।